हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान। आज का जो वीडियो है वो दिल्ली सब ऑर्डिनेट जो डिपार्टमेंट है DSSB के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके अंदर जो टीचर की वैकेंसी निकली हुई है TGDT और PRT और नर्सरी टीचर की, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पेपर का सिलेबस, पेपर किस तरीके से होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, मीडियम क्या रहेगा, सिलेबस कितने कितने नंबर का होगा, कितने पेपर होंगे और कब से आपके फॉर्म जो अप्लाई स्टार्ट हो जाने हैं, फ़ीस कितनी रहेगी और उसके लिए CTET की क्या रिक्रूटमेंट रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, CTET के अंदर कितने नंबर चाहिए, OBC का कौन दिल्ली के अंदर माना जाएगा, ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर इसके अंदर पूरा डिस्कस करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। पहले एक बार आपको मैं बता देता हूँ जी किस तरीके से ये जो वैकेंसी है वो आई है। इसके अंदर 2 वैकेंसी है जी, एक तो है, सॉरी 3 है, वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग निकली है पर अपने काम की जो है वो लगभग 3 वैकेंसी मान सकते हैं। एक है PRT जिसको प्राइमरी टीचर बोला जाता है। PRT 1 से 5 तक का ये प्राइमरी का टीचर होता है जी, जिसको पंजाब के अंदर ETT टीचर बोलते हैं और राजस्थान के अंदर जिसने BSTC की होती है 3rd ग्रेड का जो टीचर होता है उसको PRT में रखा जाता है। उसके बाद है जी TGDT, ये होता है जी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जिसने B.Ed की होती है और जो 10वीं तक का टीचर बनता है, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का हो या सोशल साइंस का हो, पंजाबी का हो, हिंदी का, वो इसमें रखा जाता है। इसके लिए आपका जो बेसिकली B.Ed होना ज़रूरी है। और इसके बाद है जी आपका नर्सरी टीचर के लिए आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ये क्वालिफिकेशन है वो सब इसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्या एज रहेगी, क्या सब कुछ रहेगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं PRT, ठीक है जी। लगभग PRT की इसके अंदर 500 से अब 554 इतनी पोस्टें हैं। ये किसकी बात कर रहा हूँ जी मैं, PRT की ये पोस्टें हैं। जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए इतनी पोस्टें इन्होंने निकाली हैं। इसके अंदर आपकी क्या है, उसके बाद आप बात करते हैं जी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है जी। चाहे वो ETT है, JBT है, BSTC है, स्पेशल डिप्लोमा किया हुआ है, चाहिए NCTE से ओपन में डिप्लोमा किया हुआ, किसी भी प्रकार का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो आपका एलिजिबल होगा। पर इसके बाद मस्ट जो ज़रूरी है जी, क्या, एक आपके पास CTET होना चाहिए। और इसके लिए आप जो अदर स्टेट वाले हैं कोई भी अप्लाई कर सकता है जी, पूरे इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। पर इसके लिए जो बेसिकली इन्होंने 2 मांग रखी है, एक आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास CTET जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। उसके अंदर आपके पास 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है जी। जनरल के लिए जो 90 मार्क्स चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। तो CTET के अंदर आपका 90 नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। और आप जनरल के अंदर ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जनरल की पोस्टें इस बार है भी ज़्यादा, 336 के, आई थिंक 336 के लगभग है। OBC की पोस्टें भी कम है। OBC के अंदर सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं जो दिल्ली के अंदर 1903 से रह के बाद जो रह रहे हैं और जिनके पास डोमिसाइल वगैरह सब कुछ क्या है जी वहाँ का बना हुआ है दिल्ली का। वरना सबके लिए 90 मार्क्स चाहिए और CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एक बात और है जी, आपका जो है आप पास आउट होने चाहिए। आपके पास डिग्री नहीं हो, चाहे कहने का मतलब ये है कि आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, आप पास हो जाने चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से अभी पंजाब के अंदर रिजल्ट आया जी, परसों ही रिजल्ट आया है, तो आप इस पोस्ट के लिए जो 2nd ईयर है, जो अभी अपीयरिंग है, मेन बात ये है जी अपीयर वाला अप्लाई नहीं कर सकता, आप पास आउट होने चाहिए, आपके पास आपका जो पास का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। ये सब बातें किसके लिए जी, ये है PRT के लिए। मैं दोबारा फिर थोड़ा बता देता हूँ जी, PRT के अंदर क्या रहता है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपने डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा के अलावा आपके पास CTET क्वालिफाई होना चाहिए और आपके पास पूरा आप पास आउट होने चाहिए। इसके अलावा एक प्रोसेस क्या रहता है जी, इसका पेपर होता है। पेपर का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ जी, पेपर किस तरीके से रहता है। पहले PRT इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि एक पूरी पोस्ट पता चल जाए, उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया है DSSB का वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए जी, इसका क्या रहता है, ये इस तरीके से होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट A होता है जी एक, इसमें पार्ट A के अंदर क्या होता है जी, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक GS होता है जी 20 नंबर का, जो जनरल स्टडी का होता है। इसके अलावा रीजनिंग होता है, मैथ होता है, करंट अफेयर होता है और एक सब्जेक्ट और होता है जी, रीजनिंग, मैथ, हाँ हिंदी होता है इसके अंदर। ये 20-20 नंबर के होते हैं जी, सभी 20-20 नंबर के। पार्ट A है जो 20-20 नंबर का, 100 नंबर का होगा, ठीक है। इसके अलावा पार्ट जो B है, पार्ट B के अंदर आपकी जो पेडागोगी होगी,
जिसको CDP बोल देते हैं, जो आपने जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपने किस में पढ़ी होगी, DLED में पढ़ी होगी जी, आपने ETT में पढ़ी होगी, आपने BSTC में पढ़ी होगी, उसका 100 नंबर का स्पेशल एक अलग से पेपर होगा। एक बात है जी, इसके अंदर आपके 40% मार्क्स आने जरूरी हैं, हर एक सब्जेक्ट में नहीं, और ऑल ओवर जो आपने 100 नंबर दिए हैं उसके अंदर 40 नंबर आपके आने जरूरी हैं। ठीक है जी, दोबारा फिर बता देता हूँ, 40% आपके मार्क्स आने जरूरी हैं, अगर 40 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है जी, नेगेटिव मार्किंग 2.5 होगी। ठीक है, यानी 1/3 आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसका चौथा हिस्सा आपका काट लिया जाएगा अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो। ठीक है, ये पूरा रहेगा, क्योंकि मोटा जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो आपको मैंने बता दी, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जी, सीधी सी बात है, वो मैंने आपको लगभग बता दी। इसके अलावा TGT के अंदर भी कुछ एक बच्चे पूछेंगे कि TGT के लिए PRT वाले जो जिनकी क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, कि कुछ एक पोस्ट उन्होंने दी हुई है जी, जैसे आपकी TGT के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप चेक कर लेना। अगर आपके पास आपने CTET का सेकंड पेपर क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है जी, CTET के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 होता है सब्जेक्ट वालों के लिए। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार के टीचर सब्जेक्ट का बनना चाहते हैं तो अगर वो क्वालिफाई किया और उसके अलावा आपके पास B.Ed है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है जी, वो मैं स्किप कर गया, PRT के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, क्योंकि पंजाब के अंदर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। PRT के लिए जो प्राइमरी टीचर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, B.Ed वाले अप्लाई नहीं कर सकते। दोबारा फिर बता देता हूँ जी, B.Ed वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है जी, जिसने डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे वो JBT है, मैं फिर बार बार वही बात बोल रहा हूँ जी, JBT है, BSTC है, ETT है, DLED है, या आपने NOIS से जो भी ओपन से किया हुआ है वो आपका स्पेशल का है, किसी भी तरीके का आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज रहेगी, जो एज है जी, वो रहेगी आपकी 32 साल तक वाला अप्लाई कर सकता है। जनरल कैटेगरी, सभी बातें जनरल कैटेगरी की कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली वाले बहुत कम हैं जी, क्योंकि बाहर से जो लोग हैं वो अप्लाई करेंगे, पंजाब से है, राजस्थान से, हरियाणा से है, जो जहाँ से भी है, तो आपके पास ये 32 आपकी एज रहेगी। और फीस बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल फीस है जी, 100 रुपीज़ आपकी फीस होगी। तो अप्लाई जरूर करिए जी, अटैम्प्ट जरूर करना पेपर को, अच्छा पेपर होता है। अगर आपने CTET क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसको जरूर देना। पोस्टिंग अच्छी है जी, अपने को एक पोस्ट चाहिए, जितनी मर्जी आ जाए, 500 है, 400 है, अपने को कुछ नहीं है, पेपर अच्छा होता है जी, लेवल का पेपर होता है। पिछली बार 141 नॉर्मलाइजेशन के बाद 141 के लगभग अपनी मेरिट गई थी। 120 प्लस अगर सीधा अटैम्प्ट करते हैं तो 120 से ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए। इस बार थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि इस बार पोस्टें में पिछली बार 3000 पोस्टें थी। तो ये कुल मिला के बात है जी अपनी PRT की। अभी TGT की बात करें, TGT के अंदर आपके सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या होना चाहिए, आपके पास B.Ed होनी चाहिए, इसके अलावा आपका CTET सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो सारा प्रोसेस है, जो डिग्री, वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब बाकी आप नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लेना। इसी तरीके से जो आपके पास एक चीज़ और है जी, कि आपने अगर नर्सरी का अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको 2 ईयर डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए, 1 ईयर वाला नहीं चलेगा। ठीक है, जो DCE के नाम से चल रहा है वो यहाँ पे अब एप्लीकेबल नहीं होगा नर्सरी टीचर के लिए। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जी, क्योंकि इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है और आपको जो अपडेट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये पोस्टें हैं जी सारी। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा वो 25/5/2021 से आपका फॉर्म जो ओपनिंग वो स्टार्ट हो जाएगी और क्लोजिंग 24/6/2021 को होगी। हमेशा जो मैं बात बोलता हूँ आप पहले ही अप्लाई कर देना जी, 12/5/2021 का ये नोटिफिकेशन है। इसके अंदर सभी पोस्टें दी हुई है, ग्रेड आपका 4600 रहेगा। EWS अनरिजर्व जो है OBC की सभी पोस्टें इन्होंने बताई हुई हैं, तो वो आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्टर और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है, ये सभी जो पोस्टें हैं जी बिल्कुल गवर्नमेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो अपनी पोस्टें हैं, जिसकी जो ETT कर रहे हैं उनके लिए ये पोस्टें हैं जी। 10 नंबर वाली असिस्टेंट टीचर बोला, AT बोला जाता है, PRT की पोस्टें हैं जी, 4200 ग्रेड पे रहेगा। और ये देखिए जी, ये 313 पोस्टें हैं जो जनरल की, और 6 पोस्टें अपनी क्या बोलते हैं OBC के। तो आप जनरल में ही अप्लाई करेंगे और आपकी 313 पोस्टें रहेगी, और ये आपका सिस्टम रहेगी। ये नर्सरी का है जी 11 नंबर पोस्ट, और ये 15 नंबर पोस्ट है जी प्राइमरी असिस्टेंट टीचर की। ये कुल मिला के 120 और 434 500 और 554 पोस्ट है जी टोटल। आपकी 554 पोस्ट है। ये दो जगह आपको दिख रहा होगा, एक तो 15 नंबर वाली और ये टोटल करके, क्योंकि जी ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है जी। जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये
दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। बस इतना सा फ़र्क है, दोनों सरकारी हैं जी पोस्टें, ठीक है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आप जितनी मैंने आपको इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है जी। अपना हिंदी का है जो भी है, आप प्लीज़ एक बार इसको रीड आउट जरूर कर लेना, कितना परसेंटेज चाहिए, क्या चीज़ है, वो सब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। जो भी पोस्ट अगर आप चाहते हो उसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो वो उसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपका पीआरटी के लिए जो है जी वो आपको मैं रीड आउट कर देता हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, और उसके बाद ही आपको जो कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। एक सेकंड जी, मैं अपनी जो पोस्ट है पीआरटी की वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जी, अपनी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाली, ठीक है। 120 पोस्टें हैं। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ जी। ये देखिए इनिशियल जो ज़रूरी है, ज़रूरी के अंदर इन्होंने क्या बताया है कि आपके पास +2 के बाद कोई भी 50% मार्क्स के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो 2 साल का होगा, जिसके अंदर क्या है जी सर्टिफिकेट कोर्स टीईटी जेबीटी डाइट से या BELED, ये अलग होता है जी। ये दिल्ली जो गवर्नमेंट है उनके जो कॉलेज हैं वो करवाते हैं। बीएड इसमें अलाउड नहीं है, दोबारा फिर बता देता हूँ, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते जो प्राइमरी टीचर की पोस्ट है उसके लिए, ठीक है जी। द कैंडिडेट हैव शुड हैव पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीटेट होता है टू बी कंडक्ट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये आपके पास होना चाहिए। और आपके पास 90 मार्क्स होने चाहिए जी, क्योंकि आप जनरल में अप्लाई करेंगे तो आपके पास 90 मार्क्स होने चाहिए। 85 वाला 55% मार्क्स वाला वो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। ये आपका ग्रेड पे दिया हुआ है। कंप्यूटर अगर नॉलेज है तो वो डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। ये सभी इन्होंने दी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर पटवारी की, LDC की बहुत अलग अलग पोस्टें निकली हुई हैं, उसके लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका एग्ज़ाम का जो सिस्टम रहेगा वो इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ये आपका, ठीक है जी, ये देखिए ये आपका रहेगा आपका एग्ज़ाम में देखिए जी आपकी जनरल अवेयरनेस रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, हिंदी रहेगी और इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन। ये आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे 20-20 नंबर के। इसके अंदर आप देख सकते हैं जी, रीजनिंग के अंदर आपका सिलेबस रहेगा, इंटेलिजेंस है, अर्थमेटिकल सारा इसमें रहेगा, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरीज है, शेप है, विजुअल प्रॉब्लम्स है, सॉल्विंग एनालाइज वगैरह सब कुछ रहेगा। इसके अलावा आपके पास मैथ में रहेगा, अर्थमेटिकल के अंदर LCM है, SCF है, फ्रैक्शन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेंशुरेशन है। ये सभी जितना हो सकेगा कंटेंट ये आप अपने जो चैनल है लेट्स डू इट पे डाल दूंगा मैं सब कुछ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हिंदी के अंदर जो आपका रहेगा सेम, ये देखिए जी राजस्थान वाला जो सिस्टम है वही है। ये राजस्थान का इतना पोर्शन तो राजस्थान वाला ही है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट थोड़ा चेंज है पर ये राजस्थान वाला सेम है जी। और इसके अंदर भी आप डे 2 जो पढ़ते हैं वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो 20-20 नंबर का रहेगा। इसके अंदर आपका 40% मार्क्स आपने लेके जाना जरूरी है। और सेक्शन जो आपका B रहता है उसके अंदर जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है वो आपका यहाँ पे रहेगा। 2 टायर होगा सिलेबस, टायर 1 और टायर 2 के अंदर जो आपका होगा। और पेपर लगभग एक ही दिन में होता है, दिल्ली के ही अंदर होता है जी। और इसका जो पास आउट होने का सिस्टम है वो मेरिट बेस आपका निकलता है और उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप सारा कुछ देख लेना जी। ये कास्ट है, ये OBC का कई बच्चे मतलब पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ OBC के अंदर वो ही है जिसके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा, हैज़ सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, ये आपके पास होना चाहिए। OBC के लिए वो ही अप्लाई करेगा जो दिल्ली से है जी। बाकी सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, जनरल में ही अप्लाई करेंगे। और जनरल में पोस्टें भी ज़्यादा है तो आप प्लीज़ जनरल में अप्लाई करिएगा। और ये आपको जो दिया हुआ है जो छूट है वो है 5 साल की SC ST को दी हुई है, OBC को 3 साल की, PWD वालों को 10 साल की दी हुई है। तो ये जनरल वालों को कुछ नहीं मिलेगा, जनरल वालों के लिए सिर्फ 32 साल है वो ही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जी वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अपने घर पे ही आप ये फॉर्म कर लेना जी, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। और जल्दी ही अप्लाई कर देना, क्योंकि ज़्यादा क्या होगा कि अप्लाई करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होने हैं, तो इसके लिए पूरा ध्यान रखना आप, ठीक है। ये सब कुछ बातें दी हुई है जी। कितना टायर 1 के अंदर ये देखो जी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप ये जो मैंने चीज़ डिस्कस की है वो आपको विद प्रूफ मैं बता भी रहा हूँ। जनरल के लिए 40% मार्क्स आपके पास होने चाहिए जी। 1 टायर और 2 टायर दोनों के अंदर 40 नंबर आपके पास होने चाहिए। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर अगर नहीं आते तो आप डिसक्वालीफाई फर्स्ट जो स्टेज है उसी के अंदर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास 40 नंबर आना ज़रूरी है जी, हर सब्जेक्ट के अंदर नहीं, जो 100 नंबर का पेपर है उसके अंदर से। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जी जो NCT या किसी के द्वारा दी गई है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे उन्होंने रिप्लाई डाला हुआ है, तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है जी।
ये किस तरीके से रहेगा वो उन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है, और आपका नेगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी ये सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। MCQs ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर द एग्जिस्टिंग एग्जाम स्कीम, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी कंप्रिहेंशन टेस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब कुछ रहेगा आपका। और टोटल मार्क्स होंगे जो 100 होंगे, और ईच 20 नंबर का होगा। और जो बी सेक्शन रहेगा वो आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा उसका रहेगा। अगर आप PRT के लिए जाते हैं तो उसके अंदर आपका CDP रहेगा, और अगर BEd अगर TGDT के लिए जाते हैं तो वो आपका वहाँ पे जो कंसर्न सब्जेक्ट था, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे हिंदी पंजाबी, वो आपका रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा, और एक ही दिन में आपका ये पेपर होता है जी, 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपने। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, मैं हर बार बोलता हूँ जी, कमेंट में आप कमेंट कर देना, और जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ये पोस्टें निकली हुई हैं जी PRT, TGDT और नर्सरी टीचर की, जो मेनली अपन ने डिस्कस की है। इसके अलावा LDC की भी निकली हुई हैं, इसके अलावा पटवारी की भी निकली हुई हैं। तो ये आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पटवारी के लिए इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, तो आप ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हो। 120 आई थिंक इतनी पोस्टें होंगी, या आप चेकआउट कर लेना जी। ये सभी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जी, और सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मेरे को एक बार ज़रूर बता देना। बहुत ही अच्छी खबर है जी कि DSSB ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इसका पेपर होगा जैसे ही हालत सुधरेंगे, सितंबर तक मान के चलो जी, सितंबर तक होने की पूरी संभावना है। वरना जुलाई अगस्त सितंबर ये मंथ है जी जो पूरा रहेगा, एग्ज़ाम वाला ही रहेगा। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है जी, पर सितंबर तक मैक्सिमम सितंबर है जी, उससे पहले भी हो सकता है जुलाई में हो जाए, पर सितंबर तक मान के चलते हैं जी पेपर हो जाएंगे, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है वो होंगे। तो ठीक है जी, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना जी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।